हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन देखा था। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, जहां एलएचएस और आरएचएस में यानी वो स्टेटमेंट जिनमें इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो लीनियर भी होगा और लीनियर में वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाला होगा। यहां x और y की पावर वन होगा और क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वालिटी भी होगा जहां वेरिएबल की पावर कितनी होगी, टू। ओके, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में अपने सिलेबस में ओनली कौन सा है, सॉरी जो इनइक्वालिटीज है उनमें क्वाड्रेटिक तो नहीं है। अपने सिलेबस में केवल और केवल क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल या लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। एक बार वापस बता दे रहा हूं, लीनियर इनइक्वालिटी in one variable क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, x की पावर 1 ओनली वन वेरिएबल। क्लियर। या ऐसा भी बोल सकते हो ax प्लस b इज लेस देन 0। ऐसा भी कह सकते हो बेटा ax प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ax प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये फोर इनइक्वालिटी साइन होते हैं, बताया था कल। तो फोर इनइक्वालिटी साइन यानी इनमें से कोई सा एक अगर किसी भी स्टेटमेंट में इंक्लूड है तो वो स्टेटमेंट इनइक्वालिटी कहलाता है। और अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर इनइक्वालिटी हुआ, और उसमें भी केवल एक वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल हुआ। ओके, चलिए उसके बाद टू वेरिएबल वाला भी आपने देखा था। इन टू वेरिएबल्स, जैसे यहां ax प्लस by इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू c, ये हो सकता है। ax प्लस by इज लेस देन एंड इक्वल टू c, ये हो सकता है। ax प्लस by इज ग्रेटर देन c, ax प्लस by इज लेस देन c, ax प्लस by इज ग्रेटर देन 0। c की वैल्यू 0 हो सकती है, रहने दीजिए, चलिए, यानी c 0 हो सकता है। क्लियर। तो यहां आपने देखा कि जो फोर इनइक्वालिटी साइंस थे तो उनमें से एटलीस्ट वन, केवल और केवल वन, एटलीस्ट नहीं कहेंगे, एक ही यूज होना चाहिए। तो एक तो यूज है ही है, तो ये इनइक्वालिटीज हो गई। और वेरिएबल्स कितने हैं, वन और x और y, यानी मिलाकर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर कितनी है, वन और वन। तो इसका मतलब वन पावर वाले को जब इक्वेशन होता था तो लीनियर इक्वेशन कहते थे। इनइक्वालिटी है तो उसको लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल्स वाला, वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल वाला। क्लियर। चलिए अब एक चीज और देखते चलेंगे बेटा कि कुछ ऑपरेशंस हैं इनइक्वालिटीज के साथ। क्लियर। तो सम ऑपरेशन ऑन इनइक्वालिटी, यहां से देखेंगे ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज। क्लियर। इन इनइक्वालिटी यानी ऐसा भी क्या होगा, कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो जैसे मैंने यहां लिखा, एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, मैंने यहां लिखा बेटा 3x इज ग्रेटर देन 4। ओके, 3x इज ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है। कोई भी एक इनइक्वालिटी सिंबल होगा। अब आपको रिक्वायरमेंट हो रही है अगर, तो अब रिक्वायरमेंट है या नहीं ये क्वेश्चंस में पता चलेगा। नहीं, आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि किसी भी एक नॉन जीरो, सॉरी किसी भी एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो दोनों साइड करेंगे। यानी आप ऐसा करोगे, इसमें कर सकते हैं 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 2, यानी दोनों साइड करना है आपको। या आप ऐसा भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब, ऐसा नहीं हर एक में करना है। यानी आप किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो दोनों साइड ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी बैलेंस रहती है, ये ध्यान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x
-2 तो इधर से भी करेंगे आप 4 -2। क्लियर? यानी मतलब क्या होगा कि किसी भी एक नंबर को आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। क्लियर? किसी भी एक नंबर को नंबर में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट ये कि जैसे कोई भी इनइक्वालिटी है, ये x इज ग्रेटर देन b a लिखा हुआ है सपोज, और हमको जरूरत पड़े किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने की, तो मल्टीप्लाई भी एक साइड नहीं होगा, डिवाइड भी एक साइड नहीं होगा, दोनों साइड करना होगा। जैसे यहां पर ने सपोज दैट b से मल्टीप्लाई करना पड़े तो bx इज ग्रेटर देन ab, ये तो भी कोई चेंज नहीं होगा, बैलेंस रहेगी इक्वलिटी, नो चेंज, बैलेंस्ड है। और डिवाइड भी कर सकते हैं इसी तरह से 1/bx, तो इधर भी डिवाइड करेंगे a/b, तो भी नो चेंज। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इनइक्वालिटी में किसी भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर को से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि मल्टीप्लाइड या डिवाइड both side y are non-zero number। ठीक है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑन बोथ साइड y आर नॉन-जीरो नंबर्स, देन इफ लिख लीजिए equality no change, then in inequality you लिख लीजिए then in inequality no changed, या थोड़ा सा इसको और सही करके यूं लिख लो बेटा, साफ करके लिख, then no change in inequality। ओके, क्या लिखा मैंने, इफ मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑन बोथ साइड y ए नॉन जीरो नंबर, देन नो चेंज इन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, वो बैलेंस्ड रहती है। बट अगर आपने माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहां तक बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आपने किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओके, यानी एक सेकंड का लिखेंगे, इफ बोथ साइड मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड y आर नेगेटिव नंबर, बोथ साइड मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड y आर नेगेटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी साइन इज चेंज्ड। ओके, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, बताएंगे कैसे। Then inequality sign is changed। ध्यान से सुनेंगे, मैंने लिखा पहले तो और करके दिखाया हुआ है आपको कि इफ मल्टीप्लाइड और डिवाइड
ऑन बोथ साइड y a non-zero numbers then no change in inequality. क्लियर? लेकिन ये जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां लिख दे थोड़ा सा पॉजिटिव, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स, थोड़ा सा यहां भी लिखें नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? यहां मैंने क्या लिखा, इफ बोथ साइड मल्टीप्लाइड और डिवाइड या डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर्स देन इनइक्वालिटी साइन इन चेंज, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है देखें एक बार, जैसे मैंने यहां लिखा बेटा ये 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ट्रू है नहीं? द 3 दिख रहा है क्या यहां तक? एक सेकंड, ये नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको, यहां देख लीजिए, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इज ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। लेकिन अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -3 और ये -2, तो -3 -2 से बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है ना, तो ये जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन। ओके, तो माइनस नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। ओके, अब इस वाले में मैं -1 से फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर अब लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से ट्रू हो गया और ये भी ट्रू है। बात समझ गए ना? लेकिन कब ट्रू हुआ, जब साइन को चेंज किया। और अगर आप साइन चेंज नहीं करते, -b इज ग्रेटर देन -2 तो ये आता है, तो -3 -2 से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये फॉल्स होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। ओके, और एक साइन चेंज होने का मतलब बता दे रहा हूं कि लेस देन जो होगा, जो ग्रेटर देन जो होगा वो तो चेंज हो जाएगा किसमें, लेस देन में, और लेस देन चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन में। उसी तरह से ग्रेटर देन एंड इक्वल चेंज होगा लेस देन एंड इक्वल में, और लेस देन एंड इक्वल चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल में। ये ध्यान रखेंगे। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कब होता है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। लेकिन अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहना है, लेस देन का लेस देन रहना है, यानी बैलेंस रहती है इक्वालिटी। और ऐड अगर करें तो दोनों साइड ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी इनइक्वालिटी सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो दो कंडीशन में चेंज होता है। एक तो आप सीख चुके, कब, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, और एक तब चेंज हो जाएगा, इसको लिखो पहले फिर बताते हैं। देखें इसके बाद एक मैंने क्या कहा, ये जो इक्वलिटी साइन है तब तब चेंज होता है, एक तो माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, और एक तब चेंज हो जाएगा जब, जैसे यहां लिखा मैंने x इज ग्रेटर देन ए। ओके, और इसका रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड्स का। क्या करते हैं आप, दोनों साइड का रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो इसका मतलब यानी व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, 1/x ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा 1/a। ये क्लियर? यानी अगर रेसिप्रोकल आप करते हो किसी भी इनइक्वालिटी का, दोनों तरफ का ही होगा, तो जो इक्वलिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप रिजल्ट,
then sign is changed। क्लियर? तो अगर व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बोले तो फिर यहां व्युत्क्रम लिख लेंगे, ठीक है? तो अगर व्युत्क्रम करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज किन किन कंडीशंस में होता है बेटा? माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है? क्लियर बेटा? तो साइन किन किन कंडीशंस में चेंज होना है? एक तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और एक रेसिप्रोकल लेने पर, यानी व्युत्क्रम करने पर। क्लियर? चलते हैं फिर आगे। तो अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को समझने के बाद बात करेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन के बारे में। जैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी भी है। चलिए, तो सॉल्यूशन देखने क्या है। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वन वेरिएबल वाले देखेंगे, फिर टू वेरिएबल वाले के लिए। नंबर एक, वन वेरिएबल। क्लियर? चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये कोई लीनियर इनइक्वालिटी है, लेट ax प्लस b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। सपोज ये है, ठीक है, ये सारे लिखे लेते हैं। चलिए, ax प्लस b लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, या ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, या ax प्लस b इज लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा। तो जैसे आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन से मतलब था x की वैल्यू। क्लियर? और जो वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन था वहां x की यूनिक वैल्यू आई थी, और x की वैल्यू से मतलब x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उसका सॉल्यूशन। तो यहां पर भी इसके सॉल्यूशन से मतलब है x की वैल्यू, लेकिन x की वो वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। वहां इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, यहां इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। क्लियर? अब सेटिस्फाई करने का मतलब वही है कि x की जगह x की वैल्यू पुट करें, रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है, और ट्रू नहीं आ रहा तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है यहां पर? सॉल्यूशन से मतलब वैल्यू ऑफ x, और कौन सी वैल्यू? जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। वैल्यू ऑफ x is satisfy the given inequality। क्लियर? जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी कहलाएगा। क्लियर? अब एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 2, ये एक इनइक्वालिटी है। क्लियर? x इज ग्रेटर, या यूं लिख लें x इज ग्रेटर देन 2 ही रहने दीजिए। चलिए, तो x इज ग्रेटर देन 2 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, अर्थात x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे? तो पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। ट्रू? क्लियर? इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इसका एक सॉल्यूशन है। फिर x इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ जाएगा? ये 4 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बट पुट x इज इक्वल्स टू -2, तो -2 इज ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो x इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 ने इसको सेटिस्फाई किया, तो 3 और 4 इसके सॉल्यूशन है। तो क्या 3 और 4 ही सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना?
क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। जबकि आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन था, सिर्फ एक ही वैल्यू थी। यहां x की कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट। दिख भी रहा है x क्या है? ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2, यही लिखा हुआ है। x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया बेटा ये माइनस इंफाइनाइट, ये प्लस इंफाइनाइट, यहां कहीं 2 है और 2 इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर 2 इन्वॉल्व नहीं है तो 2 पे यूं सर्किल बनाएंगे और उस सर्किल को ब्लैंक रखेंगे। और ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया ये प्लस इंफाइनाइट तक, तो इस लाइन को डार्क करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? और अगर ये इक्वल टू 2 होता, यानी 2 इंक्लूड होता, तो इस सर्कल को डार्क कर देते। तो यहां से साफ पता चल रहा है x की कौन सी वैल्यू है, 2 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक। तो इसको लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज 2 से प्लस इंफाइनाइट, और 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 की तरफ से ओपन अब आपने इंटरवल के बारे में भी नहीं जानते हो तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर 2 इंक्लूड है, फिलहाल तो इंक्लूड नहीं है, तब तो ब्रैकेट ये लगाएंगे और प्लस इंफाइनाइट ये लगाएंगे। अगर ये डार्क कर देते तो ब्रैकेट बड़ा लगाते यूं, तो ऐसा लिखते, बताते चलेंगे अभी आपको, ठीक है? मैं इंटरवल के बारे में बता दूंगा। फिलहाल तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 2 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक। ओके, तो नोट कीजिए एक बार वापस सुन लें। किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन से मतलब जो वेरिएबल यानी x है उस x की वैल्यू, लेकिन x की कौन सी वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने से मतलब x की जगह x की वैल्यू पुट करे, रिजल्ट जो आ रहा है वो अगर ट्रू आ रहा है तब तो x का सॉल्यूशन वो इस x की वैल्यू है, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, यानी सेटिस्फाई किया। और अगर फॉल्स आ रहा है तो वो x की वैल्यू नहीं है, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर? ये तो पुरानी कहानी हो गई अपनी। अब जैसे मैंने इसी के बारे में कहा था एक्सेस ग्रेटर देन 2 के लिए, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया आपने, तो नंबर लाइन माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, बीच में 2 है। अगर ये इक्वल होता तो यहां जो सर्किल बनाया है ऊपर इसको डार्क कर देते, और इस लाइन को डार्क करना ही है। इससे पता चल रहा है 2 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक। तो ये आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो याद रखेंगे जो इनइक्वालिटी है उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो लीनियर इनइक्वालिटी के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? इनफाइनाइट नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको नोट करिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर देखो फटाफट। एक बार ये इंटरवल्स को देख लें, आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा सेट थ्योरी, उसमें ये इंटरवल समझे, तो देख लेते हैं एक बार, नोट डाल के लिख लेना, यहां काम आएगा। ये इंटरवल्स क्या क्या है? फर्स्ट है, जैसे अगर आपको कहीं यूं लिखा दिखाई दे कि x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू a, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन इक्वल्स टू b। इसका मतलब है कि x की वैल्यू में a और b के बीच की वैल्यू तो है, लेकिन इक्वल लगा, इसका मतलब x की वैल्यू में a और b भी इंक्लूड है। और इसको जब आप लिखोगे यूं लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू a, b, ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब है कि a और b इंक्लूड, साथ ही साथ इनके बीच की वैल्यू भी, a एंड b इंक्लूड, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? सेकंड नंबर पर बेटा अगर कहीं यूं लिखा मिले
एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू में ए और बी के बीच की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कौन सी है, ए और बी के बीच की, ए और बी इंक्लूड नहीं है। इसको यू लिखते हैं अपन, एक्सेस बिलोंग्स टू, ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, इसमें ए एंड बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ओके, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। और अगर कहीं यू लिखा मिला बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बट लेस देन बी, ये वन साइडेड ओपन और वन साइडेड क्लोज, तो ए तो इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है, तो ए की तरफ से तो क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्सिस बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ओके, ए इंक्लूड है बट बी एक्सक्लूड। ओके, ऐसे ही ये लिखा होता है कहीं, एक्सिस ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल्स टू बी, तो यार ये इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, तो बी इंक्लूड है यहां पर एक्स की वैल्यू में, एक्सिस बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो यहां ए एक्सक्लूड हो गया, ए शामिल नहीं है जबकि बी इंक्लूड है। ओके, अब जैसे कहीं लिखा मिला एक्सिस, जैसा भी आंसर आया था एक्सिस ग्रेटर देन 2, तो एक्सिस ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया बेटा ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, 2 ये था, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी x की वैल्यू है, और 2 से बड़ी कहां तक है, इनफाइनाइट तक, तो x की रेंज क्या हो गई बेटा, एक्सिस बिलोंग्स टू, अब 2 इंक्लूड नहीं है तो ओपन करेंगे, और इनफाइनाइट इंक्लूड होता ही नहीं है तो ये भी ओपन होगा। और जैसे कहीं u लिखा मिला, सपोज x की वैल्यू ये 2 और ये 4, ओके, तो 2 पे जो सर्कल है 4 पे जो सर्कल है वो दोनों डार्क हैं, और बीच वाली लाइन भी डार्क कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है उसमें 2 और 4 भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ बीच की वैल्यू, अब 2 और 4 के बीच कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, 2 और 4 के बीच कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो सारे x की वैल्यू है। अब इनफाइनाइट कैसे हुए आप पूछोगे, बेटा यहाँ फ्रैक्शन के रूप में कई सारे ना डेसिमल्स नंबर, वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो सब x की वैल्यू, तो इसको क्या लिखोगे, एक्सिस बिलोंग्स टू, इधर से भी क्लोज इधर से भी क्लोज, 2,4। तो ये इंटरवल सिस्टम समझ में आ गया ना, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का तो ये इंटरवल काम आएगा। ओके, तो फिर वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं कि किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन से मतलब x की वो वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। क्लियर, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को, इनफाइनाइट वैल्यूज। क्लियर, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स वाले के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ध्यान रखेंगे ये चीज। क्लियर, और वो कैसे पता करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, कई सारे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतना माइंड में रखेंगे कि साहब इनइक्वालिटी का साइन किन किन कंडीशंस में चेंज होता है, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एंड रेसिप्रोकल करने पर। क्लियर, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर कोई चेंज नहीं होता, इनइक्वालिटी बैलेंस रहती है। सॉल्यूशन से मतलब x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, एक से ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए आप। जबकि इक्वेशन में क्या था, वन वेरिएबल वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन था, जबकि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। देखा था आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कि x इज ग्रेटर देन 2 को बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो गए, तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मोर देन 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में अपन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे लेक्चर को बहुत बारीकी से सुनेंगे, और जब कल आपकी लाइव क्लास होगी तो इसी को एक्सप्लेन भी करेंगे अपन। ठीक है, आज की लाइव क्लास में इसी को एक्सप्लेन करेंगे, और वहां अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत के तुरंत आप पूछेंगे। लाइव क्लास को बहुत बारीकी से सिंसियरिटी के साथ सुनेंगे। जब मैं आपसे कहूं बेटा कि आपको कोई डाउट है, अपना वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो, उस समय वीडियो और माइक ऑन करेंगे और अपने व्यूज बताएंगे, सर हाँ मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये डाउट है। ओके, थैंक यू बेटा।